सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्यारा सा फार्मूला यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, आसानी से अपने सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। लेकिन हम सवाल पे बढ़ने से पहले इस बात का बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या आप पी के बारे में जानते हैं? पी क्या है? आर के बारे में जानते हैं क्या है? टी क्या है? तो इसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो पहला नंबर हम देखते हैं कि हमारा पी क्या होता है, हमारा आर क्या होता है, हमारा टी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ पैसे का काम है, तो आप पैसा का क्या करेंगे, आप मान लेते हैं आपके पास पैसा है नहीं, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा आप जाएंगे किसी अपने फ्रेंड के पास, किसी अपने दोस्त के पास और कहेंगे कि भैया मुझको पैसा दीजिए, मुझे काम है। तो कहेगा ठीक है, मेरे पास पैसा है, ले जाइए आप। लेकिन आपको यदि हम पैसा देंगे तो इस शर्त पे देंगे कि आप मुझे कुछ एडिशनल मनी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा धन आपको देना पड़ेगा, तभी हम आपको पैसा देने वाले हैं, नहीं तो हम पैसा देने वाले नहीं हैं। तो आप तैयार हो जाते हैं, अरे भैया तो मेरा काम हो जाए, उसके बाद आपको अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होगी, अगर आप ब्याज कहेंगे तो हम ब्याज देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी धन को उधार लेते हैं, किसी रुपए को किसी से हम उधार लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो धन हम लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल यानी इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन का मतलब जो धन आप किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, किसी फ्रेंड से हम क्या करते हैं, 100 रुपया हम उधार ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये रेट कहता है, रेट ये दिखाता है कि हम 100 पे क्या करते हैं, कितना रुपया ले रहे हैं, 100 रुपये पे हम कितना रुपया ले रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो रेट है वो क्या है, 10% है, ठीक है, 10%। यानी यह रेट क्या बात करेगा, और आप कितने समय के लिए धन को उधार लिए हैं, यानी टाइम हमें बताता है, टाइम के बारे में, ठीक है, यानी टाइम के बारे में। जैसे मैं बात करूं कि मैं 3 साल के लिए ये धन ले रहा हूं, ठीक है। तो एसआई क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, ये है। जैसे मान लेते हैं जब हम पैसा उससे लिए तो 100 रुपया लिए, और उस पर जब हम क्या किए, 3 साल के लिए हमने धन लिया, तो क्या हो गया, हमारा जो हमारा साधारण ब्याज हो गया 30 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा पैसा, जब हम उसको पैसा वापस करेंगे, अपने दोस्त को पैसा वापस करेंगे, तो हम कितना देंगे, यानी 100 रुपया तो ये उससे हम लिए थे, और जो हम एक्स्ट्रा देंगे यानी 30 रुपया देंगे, ठीक है। यानी जो ये 30 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ये तो हमारा ब्याज वाला पैसा हुआ, यानी 100 रुपया जो आप लिए थे, 100 रुपये पे 30 रुपया जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, ये आपका ब्याज हो गया। अगर हम मूलधन में, यानी हम प्रिंसिपल में यदि हम क्या करें, एसआई जोड़ दें, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। यानी आप यहाँ से क्या क्या समझे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, जैसे अपने दोस्त से पैसा ले लिए उधार, तो जो हम दोस्त से पैसा उधार लिए हैं, यानी 100 रुपया जो लिए हैं, यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया, ठीक है। अब इसे 3 वर्ष बाद हम क्या करते हैं, वापस देते हैं, तो ये 30 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। 30 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये जो 30 रुपया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, इसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज, ये साई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और जो हम क्या करेंगे, मूलधन यानी पी को और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट बन जाता है, यानी मिश्र धन बन जाता है, यानी इसे हम बोलते हैं टोटल मनी, ठीक है। जब हम अपने दोस्त को पैसा वापस करेंगे, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 रुपया। यही आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। तो जल्दी से हम इसको देखे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो एसआई क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, और
अमाउंट क्या होता है, यानी इस चीज़ को हम क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं, इस फार्मूले को भूलेंगे नहीं। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, चाहे हमारा पी रहे चाहे हमारा आर रहे। यानी इसमें से आपको 3 क्वांटिटी अगर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया, पी दे दिया गया, रेट दे दिया गया, तो आप टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, ये सब समझ रहे होंगे, इतने समझदार हैं आप लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं और हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं इसे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बने रहेंगे और जो कोई डाउट रहे तो डाउट हमें ज़रूर बताएं कि ये डाउट रह रहा है सर, या एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, और कोई सुझाव भी अगर देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मान लेते हैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है, कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मान लेते हैं कह रहा है रुपया आपके पास 300 रुपया है। ठीक है, 300 रुपीज है। ठीक है, एट 7% पर ईयर की बात कर रहा है, यानी 300 रुपये पे 7% का ब्याज लगता है। तो बताइए कि एक साल में, पर ईयर में, हर साल उसका कितना ब्याज हो जाएगा। तो यानी मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड से क्या किए, 300 रुपये उधार ले लिए, तो जितना आप उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। जितना उस पर रेट लगता है, जितना ब्याज की दर होता है, ब्याज की दर कितना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर, यानी 7% है। और पर ईयर की बात कर रहा है, यानी हर साल का बात कर रहा है, तो यानी हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर का बात करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हमारा पी कितना हो गया, 300, आर हमारा क्या कितना हो गया, 7%, और हमारा टाइम कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। अब आपको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या करेंगे, SI बराबर होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। क्लियर। अब ध्यान देना है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें वैल्यू को रख देना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा, पी के स्थान पे 300 इंटू आर कितना है 7 इंटू समय कितना है टाइम 1 ईयर बटे कितना हो जाएगा, यानी अपान में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने का तरीका मैं बताया हूँ कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तभी कैंसिल होगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जो बचा है 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 21 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। पहले में समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा सवाल देखिए। लेकिन कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, छेना, बर्फी, मिठाई, सब कुछ। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक मिक्स फ्रैक्शन का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ₹1000 एट रेट कितना है इसमें 1/2% पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इतना तो हम उधार ले रहे हैं अपने दोस्त से, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, P 1000, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, मूलधन हमारा हो गया 1000, रेट कितना है, रेट हमारा है यानी ब्याज की दर है कितना 2, सही 1/2%। इसे हम और चेंज कर सकते हैं, कैसा कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5 5/2%। ठीक है। टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारा पर ईयर है, यानी हर साल, तो हर साल के लिए हम क्या करेंगे 1 ईयर कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला अप्लाई करते हैं। बच्चों कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। मैं प्रयास कर रहा हूँ अब तक आपको हर तरीके से समझाने का, जिससे आपका कोई भी डाउट ना बचे, सिंपल इंटरेस्ट में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, P × R × T/100। ठीक है। अब आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू जल्दी से लगा दो प्यारे बच्चों। वैल्यू हमारा कितना है, P 1000। रेट हमारा कितना है 5/2। टाइम हमारा कितना है 1 ईयर। ठीक है, अपॉन 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कितना है, बटे में 2 है, तो 2 हमारा बटे में नीचे आ जाएगा। इसे और आगे तक सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1000 × 5 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 × 2। 2 हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसे मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 रुपीज़। ठीक है। यानी हमारा जो हम 1000 रुपया लिए थे 2.5% पे, तो हर साल हमारा जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 रुपया। अब मान लेते हैं ऐसे कह रहा है कि 5 साल का ब्याज बताइए, तो हम 5 साल का ब्याज बताने के लिए जो हमारा SI होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। तो हम क्या करेंगे 25 का 25 का हम क्या करेंगे 5 ईयर में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 25 पंचे 125, यानी 5 साल का हमारा जो ब्याज हो जाएगा ये परसेंट नहीं आएगा, ये 125 रुपया आएगा। ठीक है। तो आई होप ये सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा। इसके जैसा और सारा ढेर सारा क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैथ आपको परफेक्ट बनाता है। कैसे बनाता है परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो जो भी हम टॉपिक समझाते हैं, जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके जैसा ही सवाल ढूंढ के उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ता हूँ। अगर आगे कोई भी समस्या आपको होगी तो और सवाल लेके आएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।